खबर दुर्ग से है, जहां सेंट्रल जेल में कैदियों के लिए विशेष पहल की गई है। जेल में कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कौशल सिखाए जा रहे हैं ताकि रिहाई के बाद वो बेहतर इंसान बनकर समाज से जुड़ सकें। अब यहां के कैदी एलईडी बल्ब बना रहे हैं। ग्वालियर में बीजेपी संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने 3 अलग अलग बैठकें ली, जिसमें मंडलों में नियुक्तियों के लिए पार्षदों से रायशुमारी की। इसके अलावा कोर ग्रुप की बैठक में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी चर्चा की। पार्षदों के साथ बैठक में कई पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याएं गिनाई। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पार्षदों से लिखित में सुझाव भी मांगे हैं। जो बैठक पार्षद दल की रखी गई, उसमें हमारे प्रदेश प्रभारी आदरणीय महल सिंह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद जी और संभाग के प्रभारी विजय दुबे जी, प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट एवं अन्य सभी वरिष्ठ लोग मौजूद थे। पार्षद दल की बैठक हुई। बैठक में सभी लोगों ने अपने विचार रखे और सभी की जो समस्या थी वो भी सुनी गई। कुछ पार्षदों ने लिख के भी दिए और उन्होंने जो हमें दिशा निर्देश दिए उस पर हम लोग काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आगे कैसे बढ़े, जिन क्षेत्रों में कमजोर है उनमें मजबूत कैसे हो, इन सब बातों को लेकर चर्चा की गई। जो अभी नेता प्रतिपक्ष जी ने बताया उस सरकार की शासन की जो योजनाएं हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी योजनाएं हैं, सरकारी योजना, लाडली बहना योजना, आशा तमाम योजनाएं हैं, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक वार्ड में, क्योंकि पार्षद एक ऐसी इकाई होती है जो जनता की चूल्हे तक जुड़ी हुई होती है, उन योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए, कैसे जनता को सरकारी योजना को लाभ दिया जाए, आयुष्मान कार्ड की योजना, बहुत सी ऐसी योजनाओं के विषय में चर्चा हुई। और कुछ नॉर्मल चर्चा नगर निगम को लेकर जो आपने मुझसे सवाल किया, उसमें ऐसा कुछ अनुशासनहीनता की कोई बात नहीं थी, पर यह था कि जो समस्या थी, कि मूल समस्या की जैसे क्या थी, जैसे बच्चे पूछेगा तो मैंने बताया कि कर्मचारियों का अभाव है और अमृत योजना जैसी बहुत सी योजना ऐसी जो हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी हुई है, उन योजनाओं को जनता तक अपन पूरा लाभ कैसे दें। अभी अहिल्या देवी जयंती मनाने जा रही है हमारी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अहिल्या देवी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। उन्होंने कितने मंदिर बनवाए, किन परिस्थितियों में उन्होंने मतलब है ना, क्या कहते हैं, महिला होने के साथ साथ परिवार को संभाला, देश को संभाला, समाज को संभाला, उत्कृष्ट कार्य किए। तो उस जयंती 31 मई है, उसके उपलक्ष्य में ये सारी चीजें हमारे वरिष्ठ जनों ने हमें अपने सारे पार्षदों को बताया है कि अपन को जयंती जोर शोर से मनानी। दूसरा, मोदी जी का जो मन के कार्यक्रम है वो सारे पार्षदों को उन्होंने बोला है कि अपने अपने वार्ड में, अपने किसी भी एक बूथ पर हर महीने अपने लोगों को 100 लोगों को एकत्रित करके। टीकमगढ़ जिले के टोरी गांव में शादी के नाम पर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शादी के दूसरे दिन दुल्हन नकदी और जेवरात लेकर फरार हो गई। पीड़ित ने बताया कि एजेंट ने 80,000 रुपए लेकर शादी कराई थी। शादी के दूसरे दिन दुल्हन एजेंट के साथ बाजार में मेकअप कराने गई, जहां से दुल्हन एजेंट के साथ फरार हो गई। वहीं पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है। तो टीकमगढ़ में लुटेरी दुल्हन सामने आई। एक शख्स की शादी नहीं हो रही थी, शख्स की शादी कराने के लिए एजेंट सामने आया। उसने कहा 80,000 रुपए तो शादी करा दी जाएगी। घर वालों ने 80,000 रुपए दे दिए, युवक की शादी करा दी गई। दूसरे दिन दुल्हन एजेंट के साथ ये कहकर घर से बाहर निकली कि वो बाहर ब्यूटी पार्लर जा रही है मेकअप कराने के लिए, और उसका शाम तक इंतजार करते रहे, लेकिन फिर युवती घर नहीं पहुंची। ये शादी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लुटेरी दुल्हन फरार हो गई। अब परिवार वाले परेशान हैं। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, बहुत जल्द लौट रहे हैं।